देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम इसी ऑर्डर में। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक इक्वेशन है, देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स के बारे में पूछा गया ऑप्शन में कि इसके 4 रियल रूट होंगे या 4 नॉन रियल यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 2 रियल और 2 नॉन रियल रूट्स होंगे, या फिर इस इक्वेशन के एट लीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। तो इसमें हमें इसके रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के नंबर के बारे में बताना है। तो देखने पर देखिए फर्स्ट लुक में ये अपने को लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। बट अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके जो रूट्स हैं, अगर हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान के उसे ढूंढने के लिए जो इक्वेशन मिलेंगी S1 S2 S3 से आप ट्राई करना इसमें। S1 S2 S3 जो हमारे पास होंगे, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, उसी तरह से S2 S3 से इसे सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, अगर हम सोचें कि इसमें हिट एंड ट्रायल से कोई एक रूट मिल जाए तो ट्राई करके देखिए। हिट एंड ट्रायल से आप इसमें x की वैल्यू रख के देख लीजिए, 1 -1 2 -2, देखिए आपको क्या इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब हम इस तरह से ट्राई करेंगे, हम काफ़ी ट्राई करने के बाद ये पता चलेगा आपको 1 -1 2 -2 रखने पर ये ज़ीरो नहीं बन रहा। और क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हो हिट एंड ट्रायल से तो पहले हमें एक रूट मिलना चाहिए। जैसे x इजिकल टू अल्फा, इसका रूट हिट एंड ट्रायल से मिलता तो हम x माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करते, फिर उसके बाद क्यूबिक मिलती उसके बारे में सोचते। मगर यहाँ पे आप थोड़ा ट्राई करके देख सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखने पर देखिए ये ज़ीरो नहीं बन रहा, -1 रखने पर भी नहीं बन रहा, 2 रखने पर भी नहीं बन रहा, -2 रखने पर भी नहीं बन रहा। इस तरह से अगर हम ट्राई करेंगे तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। बहुत दूर तक जाने के बाद भी नहीं पता चला कि इसका रूट एग्जैक्टली क्या मिलेगा, इंटीजर रूट हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर उस तरह से नहीं हो रहा तो इसको करने का सेकंड मेथड क्या है। अगर मैं ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचूं कि कैसा बनेगा, उसके लिए देखिए मैं इसको एफ एक्स ले लेता हूँ। एफ एक्स है हमारे पास 4x⁴, एफ एक्स है हमारा x⁴ -2x³ +6x² +5x−1, ये हमारा एफ एक्स है। इस एफ एक्स के अंदर हम अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका क्या है। देखिए इसने क्वेश्चन में हमें रूट ढूंढने के लिए भी नहीं बोला है, इसने सिर्फ रियल रूट कितने आएंगे इमेजिनरी रूट कितने आएंगे उसके बारे में स्टेटमेंट दी है, वो पूछा है। तो इसमें रूट हम ढूंढने की तरफ जा रहे थे, वो हमारी गलती थी। हम इसमें रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं मिल रहे। तो हम इसमें रूट्स कितने रियल या कितने इमेजिनरी आएंगे वो डिसाइड कैसे करेंगे। देखिए किसी भी कर्व का पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट पे हमें रियल रूट मिलता है। ये तो डेफिनेटली डिग्री 4 है तो इसके 4 रियल रूट ही मिलेंगे ना, 4 रूट ही मिलेंगे, एग्जैक्टली 4 रूट होंगे। उसमें से कितने रियल है कितने इमेजिनरी है वो हमें पता करना है। रियल रूट वो होते हैं जहां पर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। जितने पॉइंट पर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके हमारे रूट जो रियल रूट्स हैं वो हमें पता चलेंगे। तो इसमें इसके ग्राफ को देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। उसको पता करने के लिए मैं ग्राफ का रफ आइडिया लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा बनेगा ग्राफ। तो उसके लिए मैंने पहले एफ एक्स से एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया जो आ रहा है 4x³ -6x² +12x +5। अब इसको भी अगर मैं सोचूं कि ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इसके फैक्टर बनाने की भी अगर मैं कोशिश करूं तो वो भी नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में फैक्टराइज करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू को 1 -1 2 -2 रख के पता करना पड़ता है कि ये कहाँ पे जीरो बनता है। मगर इसमें क्यूबिक के अंदर जो एफ डैश एक्स के अंदर क्यूबिक मिली है वो भी हमें डिसाइड नहीं बता रही है कि कहाँ पर वो जीरो बनेगा। x को 1 रख के जीरो नहीं बन रहा, देख सकते हैं। -1 रखने पर भी जीरो नहीं बन रहा, 2 3 ट्राई कर सकते हैं, नहीं बन रहा। तो फिर आगे थोड़ा बढ़ता हूँ मैं, इसमें एफ डबल डैश एक्स के बारे में सोचता हूँ। एफ डबल डैश एक्स मिल रहा है मुझे 12x² -12x +12, जिसमें से अगर मैं 12 कॉमन निकालूं तो x⁴ -x +1 ये हमें एफ डबल डैश एक्स मिल रहा है। अब इसके बारे में देखिए हमें कंफर्म है
कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 12 है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है ए। अगर मैं सिर्फ इस बॉक्स के अंदर वाले के अंदर बात करूं 12 को छोड़ के, तो ए की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है। और डी की बात करूं, डी इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर -3 आएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है, सॉरी इसका डी हमेशा नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर डी नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो हमें पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी कि एफ डबल डैश एक्स के बारे में हमें कंफर्म हो गया कि एफ डबल डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है। अगर एफ डबल डैश एक्स के बारे में पता चल गया कि वो हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड होगा ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा एफ एक्स का। दूसरी बात, ये जो अपने को एफ एक्स जो हमने लिया था, ये मैंने एफ एक्स लिखा था, देखिए एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को, और इससे मुझे एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो मिल रही है -1। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा y एक्सिस। तो y एक्सिस को ये जो ग्राफ है वहां पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, मतलब x 0 पे y की वैल्यू -1 आने का मतलब ग्राफ y एक्सिस को 0, -1 पे कट करेगा। मतलब श्योर है कि ग्राफ x एक्सिस से नीचे गया होगा, 100% श्योर है। ग्राफ x एक्सिस से नीचे गया है और उसके बाद ऊपर आया है। अगर ये x जो f ऑफ 0 है वो -1 आ रहा है तो ये तभी आया होगा जब ग्राफ x एक्सिस से नीचे होगा, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब 100% श्योर है कि ग्राफ ने x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है, ये पॉइंट अल्फा और ये पॉइंट बीटा। तो ग्राफ इसके बाद और किसी पॉइंट पे कट नहीं करेगा क्योंकि ये कनकेव अपवर्ड रहेगा, तो उसके बाद ये जो भी इसका वर्टेक्स होगा इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाएगा और इस पॉइंट से पहले ये नीचे आ रहा होगा। तो हमें यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट अल्फा और बीटा पे ही कट करेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस वाले कर्व के, इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स होंगे और बाकी जो 2 आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सी इस केस में सही हो जाएगा। इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रियल एंड 2 नॉन रियल रूट्स आएंगे। देखिए इस तरह से इनडायरेक्ट वे में भी हम जो अपने कन्केविटी और कनेक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बोला जाएगा कि आपको चेक करना है कहाँ पे कनकेव अपवर्ड है या कहाँ कनकेव डाउनवर्ड है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे है। यहाँ पर आपको इसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था कि आपको इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, मगर हमें देखना पड़ता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली ऐसे आते हैं जिसमें एक्चुअली हमें सोचना पड़ता है कि उस जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जिससे वो प्रूव कर पाए या उसके बारे में कुछ जानकारी निकाल पाए। चलिए ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल था। कुछ सिंपल सी बातें इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी के बारे में कुछ एक पॉइंट्स और देखिए। अगर हम एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के बारे में अगर बताना चाहें, उसके एक दूसरे के साथ मोनोटोनिसिटी और कनकेविटी और कन्वेक्सिबिलिटी का रिलेशन बनाना चाहें तो वो हम बड़े इजीली बना सकते हैं। देखिए अगर हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस केस में हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बना सकते हैं जो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे फंक्शन जो एफ एक्स है वो मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लूँ, कोई फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, और जी एक्स जो है वो मान लेता हूँ इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अगर जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो हम एफ एक्स की मोनोटोनिसिटी के अकॉर्डिंग जी एक्स की मोनोटोनिसिटी बता सकते हैं। जी एक्स की कनकेविटी को देख के हम एफ एक्स की कनकेविटी को देख के हम जी एक्स के बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं। किस तरह से, देखिए अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स है
तो हम कह सकते हैं g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और f ऑफ जी एक्स भी x के इक्वल होता है। अब अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट करूं इसको तो मैं लिख सकता हूं g डैश f ऑफ x इंटू f डैश x इज इक्वल टू 1। दैट इज मैं लिख सकता हूं g डैश एफ एक्स जो है हमारा वो 1 बाई एफ डैश एक्स आ रहा है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि g डैश एफ ऑफ एक्स जो है हमारा 1 बाई एफ डैश एक्स के इक्वल है। दूसरी बात यहां से अगेन मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा जी डबल डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और राइट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव देखिए, पहले एफ डैश एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 होगी, डेरिवेटिव करने पर वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और एफ डैश एक्स की पावर हो जाएगी -2, जिसे नीचे लाके मैंने +2 लिख दिया। फिर एफ डैश एक्स का भी डेरिवेटिव करूंगा तो वो होगा एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ से एक और रिजल्ट है, इसको ध्यान से देखिए, जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कि जी डबल डैश एफ ऑफ एक्स जो है वो मिलेगा -एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। ये हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा, और इसकी दोनों की हेल्प से हम एफ एक्स और एफ इनवर्स यानी जी एक्स की कनकेविबिलिटी कन्वेक्सिबिलिटी के बारे में डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं टेबल बना रहा हूँ एफ एक्स और जी एक्स के बारे में। एफ यहाँ पे ये जो सिंबल है अपवर्ड एरो का, इसको मैं बोलूंगा ये इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, और इसी तरह से डाउनवर्ड वाला इसको मैं स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर ये एरो इस तरह से लगाया मैंने तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और डाउनवर्ड एरो लगाने का मतलब डिक्रीजिंग। ये हमारा कनकेव अपवर्ड के लिए, और ये वाला सिंबल मैं यूज करूंगा कनकेव डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग है, पहला पॉइंट, तो जी एक्स के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, हम डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। एफ डैश पॉजिटिव है तो इसको देख के बता सकते हो भाई जी डैश भी पॉजिटिव होगा, यानी जी एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डिक्रीजिंग है, एफ डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ से जी डैश भी नेगेटिव होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो सीधा सीधा रिलेशन आ गया एफ एक्स और उसके इनवर्स, यहाँ पर जी का मतलब एफ इनवर्स एक्स की बात हो रही है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, उस एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर एफ एक्स कनकेव अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ, उसके अकॉर्डिंग इनवर्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। अब देखिए जो कनकेविटी या कन्वेक्सिबिलिटी है वो सेकंड डेरिवेटिव से डिसाइड होती है, तो जी का सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से देखेंगे तो एफ डैश और एफ डबल डैश एक्स दोनों के ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सेकंड डेरिवेटिव जी का है वो पता चलेगा कि कैसा होगा। अब अगर मैं मान लूं कि ये ग्राफ हमारा कनकेव अपवर्ड है, तो इस केस का मतलब मेरा एफ डैश भी पॉजिटिव है और जी डैश भी पॉजिटिव है। अब सोचिए इन दोनों को यूज करके अगर एफ डबल डैश नॉट जी डैश, वो तो हो जाएगा। अगर आप इसको देखें जो मैंने ग्राफ लिया है कनकेव, अगर अपवर्ड लिया है एफ एक्स का और एफ एक्स को इंक्रीजिंग लिया है, इसका मतलब एफ डैश पॉजिटिव है और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स के पॉजिटिव होने से जी डैश पॉजिटिव आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, इस कंडीशन से। और यहाँ से अगर देखेंगे एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा जी डबल डैश देखिए वो नेगेटिव आ रहा है। जी डबल डैश एक्स नेगेटिव आने का मतलब ग्राफ जो है वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। यानी अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग और कनकेव अपवर्ड है तो उसका जो इनवर्स है वो इंक्रीजिंग और कनकेव डाउनवर्ड होगा। पहली बात, हम इसको अभी कुछ एग्जांपल से वेरीफाई भी करेंगे। दूसरी बात, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है मगर कनकेव डाउनवर्ड एफ एक्स का, यानी हमारा एफ डैश तो है पॉजिटिव मगर एफ डबल डैश जो है वो है नेगेटिव। अगर एफ डैश पॉजिटिव और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो सोचिए यहाँ से एफ डैश पॉजिटिव से जी डैश तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।
अब यहाँ पे देखिए, अगर एफ डैश पॉजिटिव और एफ डबल डैश नेगेटिव है तो एफ डैश पॉजिटिव से यहाँ पर अगर आप देखें नीचे वाले इसके अंदर, यहाँ पर एफ डैश पॉजिटिव से एफ डैश एक्स क्यूब भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा जी डैश। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स इंक्रीजिंग होगा, मगर उसकी कनकेविटी और कन्वेक्सिटी जो है वो रिवर्स होगी। अगर एफ एक्स कनकेव अपवर्ड है तो जी एक्स डाउनवर्ड होगा, अगर एफ डाउनवर्ड है कनकेव तो जी एक्स अपवर्ड होगा। अब तीसरा केस देखें, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों के बारे में बात करेंगे। कनकेव अपवर्ड हो तो क्या होगा और डाउनवर्ड हो तो क्या होगा। ये बात तो श्योर है कि यहाँ से एफ डैश एक्स नेगेटिव होने से हमारा जी डैश भी नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग तो होगा, ये तो श्योर है। जी एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो जी भी यानी उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। मगर अब यहाँ से देखेंगे सेकंड वाले जो ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर, अगर हमारा यहाँ पे कनकेव अपवर्ड बनाया है यानी सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है, और इस फोर्थ वाले केस में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव की बात हो रही है। अब अगर इसमें देखें, ये जो सेकंड वाला बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसमें एफ डैश नेगेटिव और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो आप इसके अंदर देखिए चेक करने पर माइनस एफ डबल डैश यानी नोमिनेटर जो है वो नेगेटिव होगा। एफ डैश के नेगेटिव होने की वजह से डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, रेशियो है ओवरऑल वो आ जाएगा पॉजिटिव। तो एफ जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव आने का मतलब ग्राफ कनकेव अपवर्ड रहेगा। और इसी तरह से इस केस में देख सकते हो, ये डाउनवर्ड के केस में ये जो वैल्यू है ये भी डाउनवर्ड आएगी। आप इस केस में एफ डैश एक्स जब नेगेटिव है और एफ डबल डैश भी नेगेटिव है, इसमें रख के देख सकते हैं जो आपका जी डबल डैश एक्स है वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये एक सिंपल सा जो है टेबल है, इसे ध्यान रख सकते हैं। इंक्रीजिंग के केस में अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगा। मगर कन्केविटी और कन्वेक्सिविटी के बारे में बात करेंगे तो इंक्रीजिंग के केस में रिवर्स हो जाएगी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स की, और डिक्रीजिंग के केस में सेम रहेगी। इसको हम चाहे तो कुछ एग्जांपल्स के लिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल जो हमने पहले भी बात की थी, दोबारा मैं लिखूं। एक तो एफ एक्स ले लेता हूँ लॉग एक्स, और इसका जो इनवर्स है एफ इनवर्स एक्स, या जिसे आप जी एक्स लिखना चाहो, हमें पता है लॉग एक्स का इनवर्स ई पावर एक्स होता है। और इसके ग्राफ से आप सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो जो भी अभी हमने बात की। ये जो log ऑफ एक्स है इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ये इंक्रीजिंग है देखिए और कनकेव डाउनवर्ड है। और इसका जो इनवर्स है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट इसकी इमेज होती है, ये देखिए ये ई पावर एक्स है। एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी देखिए इंक्रीजिंग आ रहा है। एफ एक्स कनकेव अपवर्ड है, सॉरी कनकेव डाउनवर्ड है, तो एफ इनवर्स जो है वो कनकेव अपवर्ड हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले किया था, उन्हीं को रिपीट करता हूं मैं। ये फर्स्ट एक एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल के लिए देखिए, एफ एक्स अगर मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर, और इसमें भी हम ले ले जीरो से आगे वाला केस, जीरो से इनफाइनाइट टू जीरो टू इनफाइनाइट। ये अगर हम एफ एक्स ले रहे हैं एक्स स्क्वायर में इसमें हमने जीरो से आगे वाला इंटरवल लिया है, ये एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरा पैराबोला होता है, मगर वो पूरा का पूरा इन्वर्टेबल नहीं होता है, तो एक टुकड़ा लेके हम उसका इन्वर्स बनाते हैं। तो इस केस में हमारा जो जी एक्स है इसका इन्वर्स है वो आता है रूट ऑफ एक्स, हमने कई बार किया हुआ है, और वो भी डिफाइन होता है जीरो टू इनफाइनाइट टू जीरो टू इनफाइनाइट। और इसका जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके रिस्पेक्ट इसका इन्वर्स इस तरह से बनता है। अब देखिए दोनों इंक्रीजिंग है, एफ एक्स भी इंक्रीजिंग है और उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग है। एफ एक्स जो था हमारा कनकेव अपवर्ड है और जी एक्स जो है वो कनकेव डाउनवर्ड हो गया है। एक और एग्जांपल ले ले, अगर अब मैं एफ एक्स लेता हूँ एक्स स्क्वायर ही, मगर इसमें मैं ले लेता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू जीरो टू इनफाइनाइट। मतलब अब हम जो हमारा एफ इनवर्स है उसको बनाने के लिए एफ एक्स का
एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये टुकड़ा ले रहे हैं जो कि वाई एक्सिस से पीछे है। ये देखिए ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ इसका, और कनकेव अपवर्ड है। अब अगर हम इसका इन्वर्स बनाएं वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट इसकी इमेज, तो ग्राफ इस तरह से बनता है। देखिए ये देखो ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग है, ये कनकेव अपवर्ड है, देखिए ये भी कनकेव अपवर्ड है। इस केस में जो एफ इनवर्स एक्स होता है ये होता है हमारा माइनस रूट ऑफ एक्स, डिफाइन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ये इसका इन्वर्स होता है। तो इस तरह से हम एफ एक्स और एफ इनवर्स की मोनोटोनिसिटी और कनकेविटी कन्वेक्सिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम इसके बारे में इस तरह से बता सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी।